यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। देखो मेरी क्या हालत है, क्या इल्जामात लगा रहे हैं वो मुझ पर। ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। हाँ ना, सही, तुमने कुछ नहीं किया। हम ये साबित करेंगे कि तुमने कुछ नहीं किया। बस परेशान नहीं होना, संभालो खुद को। उसने जो हो सका मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए वो किया, तुम्हारा इस्तेमाल किया उसने। मैंने बिलीव ही कैसे कर लिया? मैं ऐसे किस तरह किसी के जाल में फंस गई असगर? कोई मुझे लैपटॉप देकर वहाँ के पासवर्ड्स भी बता रहा है। मैं ऐसे ट्रैप पे किस तरह फंस सकती हूँ? अरे संभालो खुद को। तुमने जब मुझे इसका बताया था तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी कंपनी भी कोई है। यहाँ से चलते हैं, दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन तुम्हारी आंसू नहीं देखना चाहता मैं। ठीक है, आ जाओ। आखिर उसे मसला क्या है तुमसे? हाँ, अरे अब क्या बताऊं मैं। उसकी कोशिश रही है हमेशा मेरा मुकाबला करने की, मुझ जैसा बनने की। साफ लफ्जों में हसद करता है। ऐसा ही है। और ये मेरी आंटी का बेटा है। हम लोग बचपन से सब एक साथ रहे हैं, एक ही घर में। इसका बाप जुआ खेलता था। यूं कह रहे हो कि उसे अपने होश में तो देखा नहीं मैंने कभी। मेरे डैड ने उसको कर्जों से निकाला, बहुत देर तक उसकी देखभाल की। लगाबिया सुना ना, वो लगाबिया की सारी जो स्पेस थी वो इन्हीं की थी, पार्किंग समेत। सोचो जरा, अब क्या किया वो? उसके बाद जुए में हार कर आ गए। खैर मेरे डैड इस मामले में पड़े और संभालने की कोशिश की। खैर डैड ने डबल पे करके वो जगह वापस ली और वो जगह लेकर आंटी को दे दी। इसका बाप जा चुका था। आंटी अच्छी इंसान है, उन्होंने कहा नहीं ये जगह आपकी हो गई। उन्होंने सही किया बिल्कुल। आखिर तुम्हारे बाबा से तुम्हें विरासत में मिली है वो जगह। मगर उसे कोई एहसास थोड़ी है, वो कभी मानेगा नहीं। उसे लगता है कि हमने सब कुछ छीन लिया उससे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अगर उसमें इंसानियत होती, कुछ कर सकता होता तो मेहनत करता और दिखाता। इंतहाई नाशुक्र इंसान है वो। अगर मैं बताऊं कि उसने फैमिली को किस इम्तिहान से गुजारा है तो यकीनन अकल दंग रह जाएगी तुम्हारी। इसकी हरकतों ने तो हर किसी के नाक में दम करके रखा हुआ था। ये मर के चला गया था, जान छूट गई थी। तो दोबारा जान छुड़ा लो उससे। अरे क्या करूं मैं। शुक्र है कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना ये जान से जाता। ये इल्जामात तो काफी बड़े हैं इसकी। इसे देखकर लगता है कि कंपनी का सारा डाटा लीक हो चुका है। इस कंपनी के मुकाबले में जो भी बड़ी कंपनीज हैं वो ये तमाम डाटा जान चुकी हैं। मैं कैसे फंस गई इस सब में? देखो ये पैसा ही फसाद की जड़ है। अगर ये खबर प्रेस में चली गई और उन्होंने इसे पब्लिश कर दिया तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये बात तो मैं जानती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है सूरत में मैं क्या करूँ। हिम्मत देखो जरा, हमें जाल में फंसने के लिए उसने एसगी का इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन कल तक तो तुम यहाँ काम कर रही थी ना, तो फिर उसे कैसे मालूम कि तुम यहाँ से जा रही हो? कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो रहे? बिल्कुल सही कहा, इतने ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो सकते। मेरे बुरसा जाते ही मुझे ये जॉब ऑफर हुई थी। ये एक ट्रैप था मेरे लिए। कॉल उसी ने की थी। देखो ये, उसने कहा था नंबर लिख लो मेरा। वाह, वो किसी भी हद तक जा सकता है और ये इत्तेफाक हो नहीं सकता। कोई ऐसा करीबी है जो हमारी यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा रहा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ। लेकिन असगर ये काम कौन करेगा और किस लिए? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुमने किया है? जबान संभाल के बात करो, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, समझ आई तुम्हें? बात सुने बॉस। क्या हुआ तुम्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये किसने किया होगा। मुझे लगता है कि ये हम में से ही कोई है। आपका क्या ख्याल है, कौन हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टाफ में से कोई हो सकता है, लेकिन जो भी है कोई करीबी है। और वो तोलका को भी जानता है। और वही है जो नुकसान पहुंचाना चाहता है। सरदार, तुम्हारा बर्थडे भी तो प्लान किया था ना उसने। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वो छुट्टी के दिन आ गया। यकीन नहीं आ रहा, इतना कैसे कर सकता है कोई भी? और उसी ने ईमेल्स की होंगी। हाँ, अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे? हाँ, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। असगर प्लीज, ये बात झगड़े से हल नहीं हो सकती। हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। हाँ बिल्कुल, अगर हमने अभी कुछ गलत किया तो हमारे लिए आगे बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। अच्छा होगा आराम से सोचो। और शायद वो भी यही चाहता है कि तुम कोई उल्टा सीधा कदम उठाओ। हाँ ठीक कह रहे हो, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसके हिसाब से तुमने 5:45 पे मैसेज किया, लेकिन तुम तो उस वक्त पार्टी में थी ना? बिल्कुल, उस वक्त तो मैं पार्टी में थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी सब कुछ। तो तुम्हारा लैपटॉप किसी ने यूज किया था? नहीं, मतलब मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तो फिर अब वो तलाश करते हैं जो तुम नहीं जानते। सीसीटीवी फुटेज। बिल्कुल, उस जगह पर कोई कैमरा जरूर होना चाहिए। चलो चले फिर। एमरे, जी जी ख्याल बिल्कुल, खुदा हाफिज।
दिनीश साहिबा एक बहुत ही जबरदस्त खातून है। वो अपने पेशे के एतबार से तो वकील हैं, लेकिन किसी जासूस से हरगिज कम नहीं। ये फिर फोन पर किसी को मैसेजेस कर रही है। दोबारा वही मशकूक हरकतें।